पारेख, भाई ये तो बिल्कुल अब हमने तय कर लिया है ना कि ना हम 112 किलोमीटर में उत्तराखंड में हम हिंदुओं को जाने देंगे, हम गिरजाघर में घुसकर बवाल करेंगे, वहां उत्पात करेंगे, हम ईसाइयों को उनके त्योहार नहीं मनाने देंगे। तो फिर त्रिपुरा का बच्चा, आदिवासी, वो भी, और क्षेत्र, भाषा, जाति, हम इतनी सीमाएं, इतने बॉर्डर देश में खड़े कर देंगे कि अंजल चकमा मारा जाएगा, उसे चाइनीज कह देंगे लोग और मार देंगे पकड़ पकड़ कर, पीट पीट कर। दिस इज व्हाट वी वांट एज अ कंट्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने अपने विषय में एक इंट्रोडक्शन में कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ ली गई चर्च के आगे, तो क्या वो ऑफेंस हो गया या बाद में क्लियर कर दीजिएगा? देश तो सर्वधर्म संभव की बात करता है ना, तो कोई हनुमान चालीसा कहीं भी पढ़ सकता है जब नमाज पढ़ने के ऊपर में। जब हम कुंभ का इलाका प्रतिबंधित कर देंगे, पूरी कावड़ यात्रा रूट पर हम कहेंगे हिंदू नाम लिख दे, मुसलमान नाम लिख दे, मुसलमान थूक याद करते हैं, उनकी पेंट उतरवा कर उनको चेक किया जाएगा। गरिमा जी मैं आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ, इस विषय पे आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। सबको दे रहे, मुझे भी देंगे, मुझे अपेक्षा है आपसे, प्लीज। तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा के लिए और चर्च को आपने इक्वेट करा, ये अच्छी बात है, सर्वधर्म संभव है, तो हनुमान चालीसा ऐसे हिंदू पढ़ सकता है, तो उसमें आपको आपत्ति हो गई। लेकिन जिस तरह से इश्यूज बढ़ते गए थे, क्रिश्चियनाइजेशन बढ़ता गया था, डेमोग्राफी चेंज होती गई थी, तब हमें आपत्ति नहीं होती। दूसरी बात, आपने एक गलत फैक्ट कोट करा है। आपने कोट करा है फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया आदेश को, और सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से नो, लेकिन उसी आदेश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप वो पढ़ना भूल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज परमिसेबल फॉर द अथॉरिटीज, दैट मींस इट वाज नॉट ए मैंडेटरी स्टे, इट वाज एन इंटरिम स्टे ड्यूरिंग द आर्गुमेंट, लेकिन आपने उसको पूरा कैलकुलेट गलत कर दिया। इट इज परमिसेबल फॉर द अथॉरिटीज टू इंश्योर। एक सेकंड अमितेश, धारा प्रवाह नहीं, इसको क्लियर कीजिए ना जरा। हाँ मैं कर रहा हूं ना, वही रीड कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की कोटिंग ही रीड कर रहा हूं। इट इज परमिसेबल फॉर द अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट द कांवरियाज आर सर्व्ड vegetarian food conforming to the preference and also ensure hygienic standards. In further to the competent authority may perhaps issue order. Exactly. Issue order. अभी रुकिए अमितोष पारेख, अभी रुकिए अमितोष पारेख, एक सेकेंड, नहीं रुकिए अमितोष, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटीज ये इंश्योर करें कि कावड़ियों को शुद्ध सात्विक भोजन मिलना चाहिए, और ऑर्डर भी निकाल सकती है सरकार डिस्प्ले का। लेकिन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अंतर्गत में दैट मींस लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं कर सकती। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इट वाज अमितोष पारेख, मैं पढ़ दूं ये ऑर्डर, पढ़िए, और ये लाइन पूरी पढ़िएगा। सुरक्षा, अरे भाई रुकिए ना, रुकिए सर, हाँ ये पैरा पूरा पढ़िएगा। एक सेकंड रुक जाइए। मैं रुका हुआ। शुद्ध सात्विक भोजन मिलना चाहिए कावड़ियों को, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन उसके लिए नाम पता हिंदू मुसलमान नहीं होगा। आप कोर्ट नहीं कर रही, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। गरिमा जी अभी फिर मैं पढ़ दूं, मैं लेकर आई, रुकिए, मुझे पता था, मुझे पता था। पूरा पैरा कोट करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया और पूछा कि आखिर दुकानदारों की व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक करना क्यों जरूरी है, निजता का अधिकार इससे ब्रीच होता है। हम इस पर गंभीर रूप से चिंतित हैं और इस पर यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ दुकानदार अपने भोजनालयों में परोसे जा रहे भोजन की किस्म का प्रदर्शन करें, नाम पता मोबाइल नहीं लिखना है। हो गया गरिमा जी? आप जो कर रही है वो है जजमेंट एनालिसिस। यू आर नॉट कोटिंग द वर्ड बाय वर्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, एंड आई एम फ्रॉम योर शो कोटिंग द वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। और इसलिए मेरी बात को आप गंभीरता से लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ और हाइजीनिक को मेंटेन करने के साथ ये कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 एंड एफएसएसआई 2006 के अंतर्गत में पब्लिक डिस्प्ले आप कर सकते हैं अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं। तो कहीं पर भी जो आप कोट कर रही है उस बात को अगर आप मुझे प्रूव कर देगी तो मैं समझ जाऊंगा। तो ऐसे कितने मुसलमान थे अमितोष पारेख, ऐसे कितने मुसलमान थे जो थूक जिहाद कर रहे थे, जो लव जिहाद कर रहे थे? आपने गोल पोस्ट चेंज किया ना? नहीं, अमितोष पारेख, वन सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर करने को कहा फूड क्वालिटी एंड फूड सैंक्टिटी। तो ऐसे कितने मुसलमान आइडेंटिफाई, अरे भाई रुकिए ना, आप उसको पूरा कोट करिए ना, रेस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है? मुसलमान आइडेंटिफाई किए यूपी सरकार ने, कितने मुसलमान आइडेंटिफाई किए जो फूड सेफ्टी और फूड सैंक्टिटी को प्रभावित कर रहे थे, थूक जिहाद कर रहे थे। अब देखिए ये आपका जो जवाब है ये भाजपा प्रवक्ता देंगे। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में जवाब दिया कि जो आपने कहा कि इंटरिम स्टे करा है वो इंटरिम स्टे कहीं पर भी मैंडेटरी स्टे नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा पब्लिक डिस्प्ले। तो बता जिस नाम पर वो पेंट उतरवाई जा रही थी भोजनालयों में घुस-घुस कर, उत्तर प्रदेश में क्लियर हो गई थी गरिमा जी कि किसी की कोई पेंट नहीं उतरवाई, आप दिखा दीजिए मुझे।
सबने तस्वीरें देखी। अरे कौन सी गूगल तस्वीरें देखी? कीजिए। हमने तो नहीं देखी ऐसी गूगल तस्वीर, आपके कीजिए। पास अलग तस्वीर आ गई होगी। फराज किदवई ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से, अब क्योंकि मुझे अपने आप फिराज प्रोड्यूसर को किदवई से कहना पूछेंगे, पड़ेगा, आपने रुकिए ना। मेरा पॉइंट आने नहीं दिया गरिमा जी। फिर मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ फिराज किदवई हैज टेकन हिज टाइम, मालवीय जी हैज टेकन हिज टाइम, तो लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। आप चाहिए फिराज के पास। कहीं ओके। सेकंड, कमिंग ऑन द पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने जब बार कोड को लगाने पर बात करी थी डिस्प्ले पे, तब भी ऑब्जेक्शन लगा था कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेंच थी जस्टिस एमएम सुंदरेश एंड जस्टिस एनके सिंह, कि कंज्यूमर इज ए किंग। और इसीलिए जब इस तरीके की टिप्पणी कोर्ट ने करी तो यह पता चलता है कि डिस्प्ले के अंदर में भी कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स की बात करी थी, ना कि इंट्री मिस्टेक करते हुए उसको खारिज कर दिया था। इस देश के अंदर में एसटी हसन का बयान दिखाया ना आपने, एसटी हसन ने कहा था शरिया ज्यादा बड़ा है, हम नहीं मानते संविधान को, तब क्या हो जाता है? इस देश के अंदर में जब हिजाब पहनने वाली महिलाओं को सिर्फ एक पॉलिटिकलाइज यूज करा जाता है और पथराव करने पर संभल में ले लिया जाता है या सिंगरौली और हल्द्वानी में ले लिया जाता है, तब का चले जाते हैं। इस देश के अंदर में जब बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर में आपत्तिजनक बात कर दी जाती है, तब का भारत का संविधान चला जाता है। कहाँ और है वो बाबा भारत का बागेश्वर संविधान जो धाम? आर्टिकल 19 की बात करता है। अमितोष पारेख, अब रुक जाइए, ये दरअसल स्टूडियो है एंड वी आर हैविंग अ सीरियस एंड अ सेंसिबल मैं भी डिस्कशन। मजाक नहीं कर रहा। वन सेकंड, बाबा बागेश्वर धाम कहाँ है? सीधा कहाँ है सवाल भारत? पूछ। भारत में ही है। भारत में कहाँ है? भारत में ही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है। किसकी सरकार है? सरकार बोला जिसने बाबा बोला मैं बागेश्वर, आपत्ति अरे इस भाई पे रुक जताऊंगा जाइए तो बाबा अमितोष, पे बात कर ले, लेकिन आप मौलाना पे नहीं बोल सकते। एक सेकंड, शांति से, थोड़ा शांति से। मैं जानती हूँ आपका गर्म खून है, युवा है, लेकिन एक पर सेकंड आप पूरी बात नहीं करने रुकिए दे तो रही सही गरिमा जी। अमितेश पारेख। गर्म खून अगर ठंडा हो किसी जाएगा, ने बात नहीं जाएगी भी, तो। अगर किसी ने सनातन की भावनाओं को, हिंदू धर्म की भावनाओं को अनादर किया, ही और शी मस्ट बी बिहाइंड द बार। सरकार आपकी है। हाँ, होने चाहिए। कितने मैं लोग तो गए, objection कितने मैं लोग तो कर रहा हूं भीतर, सवाल। बता दीजिए। बाबा बागेश्वर मैं तो कह धाम रहा हूं कि होना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सबकी है। पर अनादरपूर्ण टिप्पणी करने पर कितने लोग छत्तीसगढ़ सरकार ने पकड़कर जाने जेल में चाहिए डाले? ना गरिमा जी, जाने चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छा। बात है, आपने अच्छी बात कही है, जाने चाहिए, तभी सरदार संभव होगा। लेकिन हम एक तरफ से देखते हैं और जब शरिया की बात करने वाले लोगों को हम संवैधानिक मान लेते हैं और सनातन की बात करने वालों को रेडिकलाइज मान लेते हैं, दिक्कत उस बात से और आपत्ति उस बात से। और हमने तब ऑब्जेक्ट करा है जब तक इस तरह की बात तो हुई है। हमें कुंभ क्षेत्र को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, आप वहां गैर हिंदू नहीं जाना चाहिए। मेरे मित्र बैठे, अच्छा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे आ गया। मैं सही अमितोष इस लाइन का हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं आपको सही, आपने सही कोट करा, मैं भूल रहा था इस बात को। प्रतिबंधित कर देना चाहिए ना? करना चाहिए। आर्टिकल 19 की बात करी आपने, आर्टिकल 19 में आपने आर्टिकल 19 क्लॉज 5 डी और ई की बात करी, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है। उसमें आपने पब्लिक ऑर्डर्स, डिसेंसी और मोरालिटी को पढ़ा कि रीजनेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अगर किसी धर्म के अंदर में उनको लगता है कि मद्रास हाईकोर्ट के अंदर में नहीं गए थे, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी गई थी, मद्रास हाईकोर्ट कहा था कि यहां से रैली नहीं निकल सकती। रामनवमी और हनुमान जयंती को मतलब लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट माना जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा नो, इट्स सेक्युलर। मैं आपको समझा देती हूँ जरा, एक सेकंड। पाप का जवाब पाप नहीं होता। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रुक जाइए ना एक बिल्कुल नहीं। सेकंड। अभी सौरभ मालवीय कह रहे थे हम तो वसुधैव कुटुंबकम हैं, और हैं हम वसुधैव कुटुंबकम, यही कहता है सनातन। हम धर्म संभाव वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं भाई वहां कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, तो हम भी निकल गए सनातन की ठेकेदारी करने। गिरजा घरों के सामने आप कुंभ क्षेत्र प्रतिबंधित करेंगे, वो कह देंगे गिरजा घर के सामने कोई नहीं पढ़ सकता हनुमान चालीसा। ये तस्वीर है हमारे देश की। तो क्रिसमस बनाने कहा नहीं दिया क्या? क्रिसमस तो बनाई ना, किसने नहीं बनाने दिया क्रिसमस? ये तस्वीर है हमारे देश की। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ ली तो दिक्कत हो गई। अच्छा। मद्रास हाईकोर्ट में चले गए, कहा कि यहाँ और से फिर दरअसल इतना जहर भरने पर आमादा हैं कि अंजल चकमा को भी मार दिया जाएगा। हम कौन? आप पहले ये डिफाइन कर लीजिए, हम कौन? आप, मैं, हम कौन है यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत यही हो रही है कि कौन आता है लेकिन कटघरे में हिंदू खड़ा हो जाता है। डेमोग्राफी चेंज होती है, खतरे में हिंदू खड़ा हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ लेते, खतरे में हिंदू खड़ा हो जाता है। कार्तिक दीपम पे आग आपने दिया नहीं जलाने दिया, अभियोजन की मांग कर ली, हिंदू खतरे में खड़ा हो गया। मद्रास हाईकोर्ट आ जाता है, फिर हिंदू खतरे में खड़ा हो जाता है। अमितेश रुक जाइए, रुकिए 1 सेकेंड। और मैं फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कह रही हूं, बनारस जहां गंगा को अपवित्र करने का कुत्सित षड्यंत्र चल रहा है, सौरभ मालवीय कह रहे हैं, वहां के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री सारे हिंदू हैं, केंद्रीय कैबिनेट हिंदुओं से भरी हुई है। और दरअसल हिंदू खतरे में है इस देश का। सोमनाथ भारती